अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियोज में और हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कॉलीलिथेसिस, जिसको गॉल स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे अमूमी तौर पर हम पित्ते की पथरी के नाम से जानते हैं। इससे मुराद ये है कि पताशी में ठोस ज़रात या पथरी का बनना, जो कि अमूमी तौर पर जिस्म में अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाए या और बहुत सारी ऐसी वजूहात जिसके बारे में डॉक्टर साहब से आज हम डिस्कस करेंगे, उनकी वजह से अमूमी तौर पर पित्ते की पथरी बन जाती है। पित्ते की पथरी का साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। किस किस्म की तकलीफ का किसी भी शख्स को या मरीज को सामना करना पड़ता है, आज हम इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। जिगर के नीचे वाकई एक उज़ू होता है जिसके अंदर अमूमी तौर पर यह बीमारी पनपती है, यानी कि पथरी बनती है। जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अपने आप को और अपने प्यारों को गॉल स्टोन से बचा सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं और किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हम इसमें ले सकते हैं। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से डॉक्टर मोहम्मद वकास सलीम, जो कि MBBS ट्रेनी रजिस्ट्रार FCPS जनरल सर्जरी हैं। जनरल सर्जरी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जैद हॉस्पिटल लाहौर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं गॉल स्टोन्स के हवाले से। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद वकास सलीम को, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में लाहौर से। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स की। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। You're welcome, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक पित्ते की पथरी के हवाले से है। तो पहला सवाल आपसे बिल्कुल सुनने वालों के लिए सिंपल अंदाज में करूंगी कि दरअसल पित्ते की पथरी जो होती है वो होती क्या है और इसको लोग अमूमी तौर पर किस तरीके से देख सकते हैं। कोलीलिथेसिस, जिसको हम गाल स्टोन या पित्ते की पथरी कहते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीजेज है जो कि हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में देखते हैं आजकल। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन ये फीमेल्स के अंदर है। और बेसिकली गॉल स्टोन्स पित्ते में पथरी को कहते हैं। इसकी मल्टीपल वजूहात होती हैं। जो हमारा पित्ता है उसका बेसिक जो फंक्शन है वो हमारी फैट डाइजेशन से रिलेटेड है। और बेसिकली जो लीवर हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है उसको पित्ता जो है वो स्टोर करता है। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और इस तरह के पिगमेंट्स होते हैं। जब उसकी सुपर सैचुरेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर की ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, तो उसके अंदर पहले जो स्लज होता है जिसको रेत कहते हैं वो बनता है। और जब वो असेंबल कर जाता है तो वो स्टोन की शक्ल अख्तियार कर जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर हमारे यहाँ आम फहम अवाम में ये बहुत एक कॉमन आई डोंट नो मिथ है, ये आप ही इसको क्लियर करेंगे। ये कहा जाता है कि जब किसी को भी डायग्नोसिस होते हैं गॉल स्टोन्स के, तो यही अमूमी तौर पर कहा जाता है कि क्योंकि शायद पानी की मिकदार कम है या जो मरीज है वो पानी कम पीता है, शायद इस वजह से। इसमें डॉक्टर साहब किस हद तक सच्चाई है? क्या ये भी एक रीजन है गॉल स्टोन्स के बनने का? नहीं, बेसिकली ये एक मिथ ही है। इसको हम रीनल स्टोन जो गुर्दे की पथरी है उससे रिलेट कर सकते हैं। पित्ते की पथरी जो है ना वो दो तरह की होती है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होती हैं और बाकी दूसरी जो है वो पिग होती हैं। इसमें जो इसकी कॉजेज में है वो एक तो पेशेंट जो है उसमें ओबेसिटी है, उसका ओवरऑल जो फैट कंटेंट्स है वो अगर ज्यादा है तो उसमें ये बनती है। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनमें ज्यादा होती है क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो ज्यादा होता है। उसकी वजह से पित्ते की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंप्रोमाइज होती है और ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज्यादा होता है। और रेयर जो कॉजेज हैं गॉल स्टोन फॉर्मेशन की, उनमें इन्फेक्शन है और जो पिगमेंट स्टोन्स होती हैं, जो मल्टीपल हमारे रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं जिन डिजीजेज में, जैसे कि सेल एनीमिया और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, तो वो रेयर कॉजेज में उनमें भी गॉल स्टोन्स बन जाती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं गॉल स्टोन्स के खतरे के अवामिल की या डेंजरस अवामिल की। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी भी फीमेल को या इवन मेल को गॉल स्टोन्स है, डायग्नोसिस में भी आ गया है, तो हमारे यहाँ अमूमन लोग उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे होते अनटिल अनलेस के वो चीज़ बहुत ज़्यादा आगे तकलीफ का बाइस ना बन जाए। अमूमी तौर पर डॉक्टर साहब, आप लोगों को, सुनने वालों को क्या बताना चाहेंगे कि गॉल स्टोन्स के जो खतरे के अवामिल हैं वो क्या हो सकते हैं बॉडी के लिए? बेसिकली जो गॉल स्टोन्स हैं ये बिनाइन डिजीज है। इसमें जो है ना, अगर इटसेल्फ देखा जाए तो वो इसके इतने मसाइल नहीं है। लेकिन जब गॉल स्टोन्स की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, जैसे कि इनडाइजेशन है, उसको जो पेट के अंदर राइट साइड पे
दर्द शुरू हो जाए और उसकी वजह से उसको मतली, उल्टी आना, बुखार होना शुरू हो जाए, तो उसमें आइडली जो ये होता है कि पेशेंट को सर्जरी की तरफ या इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। आमतौर पे हम देख रहे हैं कि लोगों में मिथ पाया जाता है कि इसका सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि एक आम सी डिजीज है, इसमें स्टोन्स होती हैं, पेशेंट मेडिकली फिट होता है, अगर इलेक्टिवली इसको वो सर्जरी करवा लेता है तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन अगर गॉल स्टोन्स की कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाएं, जैसे कि लबलबे की सोजिश है या और बहुत सी हैं जिसमें पित्ता कई दफा फट जाता है, परफोरेशन हो जाती है, तो वो फेटल हो सकती है, मतलब उसमें मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। तो पेशेंट को अगर तो सिम्टम नहीं है और इंसिडेंटली किसी रिपोर्ट में आ गया है, तो उसमें कहा जा सकता है कि पेशेंट वेट कर सकता है, लेकिन आइडली उसमें भी पेशेंट को सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे जान को खतरा हो सकता है। तो उस कंडीशन में जब हम सर्जरी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी पुअर हैं और उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगर इलेक्टिवली वो मेडिकली फिट है और इलेक्टिवली हम उसको करते हैं तसल्ली से, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक सवाल जहन में और उभरता है, मैं चाहूंगी सुनने वालों की प्लीज आप आगाही कीजिएगा, एक अवेयरनेस उनको भी मुझ तक भी पहुंचेगी कि बेसिक क्या अलामात हो सकती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि सीधे हाथ की तरफ अगर पेट में तकलीफ होती है, या ऐसे और बहुत सारी कौन सी अलामात हैं जो बहुत ही बेसिक हैं और अमूमी तौर पर लोगों को जैसे ही ये तकलीफ शुरू हो रही है या सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको जाके फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ये चाहूंगी डॉक्टर साहब आप प्लीज थोड़ा सा बताइएगा, इलैबोरेट कीजिए इसको। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो सिम्टोमेटिक कोलिलिथियासिस है उसमें पेशेंट को बेसिकली पेशेंट को हाजमे के मसाइल होते हैं। सबसे पहले उसको हजमी होगी, उसको खट्टी डिकारें आ सकती हैं, उसको पेट के ऊपर वाले हिस्से में राइट साइड पे पेन होता है और बिल्कुल सामने सीने में दर्द होता है, जो कि ये वाला दर्द पीछे जो है कमर की तरफ जाता है। इसके अलावा पेशेंट को बार बार उल्टी आती है, उसके अलावा बुखार हो सकता है। अगर पित्ते की सोजिश हो जाए तो ये अमूमन प्रेजेंट करता है कि इसमें शदीद किस्म का दर्द होता है जो कि दवाइयों से सेटल नहीं करता, और पेशेंट को फीवर स्टार्ट हो जाता है, उसकी उल्टियां हैं वो रुकती नहीं है, उल्टी बार बार आती है, उसको मतली होती है। ये सारी इसकी प्रेजेंटेशन है जो सिम्टोमेटिक कोलिलिथियासिस है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं गॉल स्टोन्स के ट्रीटमेंट की। अभी आपने कहा कि अमूमी तौर पर इसकी सर्जरी भी हो रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये भी एक बहुत डर होता है कि कोशिश करते हैं कि अद्वियात के जरिए ही या लेप्रोस्कोपी की तरफ ना जाएं। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप प्लीज बताइएगा कि अब अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए गॉल स्टोन्स के ट्रीटमेंट को देखते हैं तो उसका सबसे बेहतर ट्रीटमेंट आजकल के दिनों में क्या है? जो गॉल स्टोन है, कोलिलिथियासिस है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्योरली सर्जिकल है। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, इसका एक डिफरेंस है रीनल स्टोन से। रीनल स्टोन में लोग जो है वो मेडिकली इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जो गॉल स्टोन है इसका प्योरली ट्रीटमेंट सर्जिकल है। इसमें जो पित्ता है उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है ताकि गॉल स्टोन दोबारा फॉर्मेशन ना हो। और इसमें ये भी चीज बताता चलूं कि जो हम रीनल स्टोन्स में देखते हैं कि जो पत्थरियां हैं वो हम कोशिश करते हैं कि बाहर आ जाएं नाली से या जिस्म से, लेकिन जो गॉल स्टोन्स हैं इसमें अगर पत्थरियों का साइज छोटा है या कोई भी एक पत्थरी पित्ते से निकल के जिगर की नाली में आ जाती है तो वो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो 10 टाइम इंक्रीज कर जाती हैं, क्योंकि वो हमारी जिगर वाली नाली को ब्लॉक कर देगा। उससे पेशेंट को जॉन्डस हो जाएगा, रंग उसका पीला हो जाएगा और मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाएंगी जिसमें लबलबे की इन्फेक्शन है। तो प्योरली इसका ट्रीटमेंट जो गॉल स्टोन्स का है वो सर्जिकल है। मेडिकली इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसको दे सकते हैं, जैसे एक अटैक हुआ है तो हम उसमें इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, उसमें पेन किलर्स दे देते हैं, पेशेंट सेटल कर जाता है। और कुछ साल पहले इसमें एक ये भी रिजीम था कि कुछ लोग इस फेवर में थे कि जब पित्ता क्यूटली सूज जाता है तो उस कंडीशन में पित्ते की सर्जरी नहीं करनी चाहिए। उस कंडीशन में हम 2 हफ्ते के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते थे और फिर 2 हफ्ते के बाद उसका ऑपरेट करते थे। लेकिन अब वर्ल्ड वाइड जो सिम्टोमेटिक कोलिलिथियासिस है उसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है ना वो इमीडिएट कोलिसिस्टेक्टमी है, जो कि लेप्रोस्कोपिकली हम करते हैं और वो इमीडिएटली हम करते हैं।
बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। तो अब हम प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की तरफ भी जानना चाहूंगी। बहुत सारे लोग जो कि गॉल स्टोन्स के साथ कहीं ना कहीं डील करते हैं, उनको राइट गाइडेंस नहीं होती कि किस तरीके की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या जैसे ही उनको डायग्नोज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इस तकलीफ में हमारी खुराक, हमारा लाइफस्टाइल, ओवरऑल चीजें कितना मैटर करती हैं? ओवरऑल इसमें जो बेसिकली हमने डाइट के अंदर जो मॉडिफिकेशन करनी है वो प्योरली फैट रिस्ट्रिक्शन है। चिकनाई सही। या चिकनाई से बनी हुई कोई भी चीज है वो हमने बिल्कुल डाइट से खत्म कर देनी है। अगर आपको पता चल गया है कि आपको कोलिलिथियासिस है और अगर हम्म। ये भी है कि आप चाहते हैं कि ना हो, तो उसमें आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन ये करनी पड़ेगी कि चिकनाई को अपनी डाइट से बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। दूध से बनी हुई चीजें, मलाई, चिकनाई, पराठे और ये जो जंक हम खाते हैं ये बिल्कुल आपको हम्म। जीरो करना पड़ेगा। फिर ही हमें इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज है और हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें फ्रूट्स हम खा सकते हैं, सब्जियां जो है ना वो ऐड होनी चाहिए हमारे उसमें खुराक के अंदर। और जब आपको हम्म। पता हो कि आपको गॉल स्टोन्स हैं, फिर तो आपको चिकनाई बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब आप चिकनाई ज्यादा खाएंगे और गॉल स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आपको शदीद उसका अटैक होगा, शदीद दर्द होगी और वो पित्ता सूज जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बस एक आखिरी सवाल आपसे मजीद करना चाहूंगी, आप उसको बेहतर तरीके से हमारे सुनने वालों को बताएंगे, ताकि लोगों का जो एक खौफ है सर्जरी को लेकर, या अमूमी तौर पर लोगों को नहीं समझ आता, लोग डर भी जाते हैं अगर कोई भी डॉक्टर उनको ये तजवीज करता है कि आपकी सर्जरी या आपकी लेप्रोस्कोपी जरूरी है। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट या सर्जरी इसकी किस तरीके की होती है? अब तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि जब किसी का भी गॉल स्टोन्स का सर्जिकल होता है प्रोसीजर, तो उसमें दरअसल होता क्या है, ताकि लोग, शायद कोई सुनने वाला शख्स सोच रहा हो सर्जरी का लेकिन उसको डर हो, तो थोड़ा सा जरा उसको आप प्लीज उसको हेल्प मिल जाएगी इस चीज से। कोलिथियासिस में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है। हम्म। इसमें जो है ना हम बेसिकली पेट के अंदर एक 1 सेंटीमीटर के करीब मामूली से 3 से 4 कट्स लगाते हैं और हम्म। उसमें एक कट में से हम कैमरा गुजारते हैं और पेट में पहले हम उसमें गैस भरी जाती है और कैमरा गुजार के उसको सामने टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर हम लाइव देख रहे होते हैं और वो मैग्नीफाई करता है चीजों को पेट के अंदर। बिल्कुल मामूली से कट्स होते हैं जिनमें से औजार को गुजार के मिनिमली इन्वेसिव तरीके के साथ पित्ते को कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है और उसी ही 1 सेंटीमीटर की पोर्ट के जरिए ही पित्ते को जिस्म से रिमूव कर दिया जाता है। पहले जमानों में ओपन कोलिसिस्टेक्टमी होती थी जिसमें बड़ा चीरा लगता था, मरीज 2-2 हफ्ते उसको रिकवरी में लगते थे, जी। एक एक हफ्ता मरीज वार्ड में रहता था, शदीद दर्द होता था। लेकिन ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, इसके अंदर 3 से 4 मामूली से कट्स होते हैं। बिल्कुल पेशेंट आफ्टर 6 आवर्स बिल्कुल फाइन होता है, वो खा पी सकता है, वो चल फिर सकता है, मिनिमल उसको पेन होती है और जो आइडली है वो पेशेंट को जस्ट 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है और नेक्स्ट वर्किंग डे में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और घर जाके भी यही बताया जाता है कि पेशेंट अपने रूटीन के काम कर सकता है। इसमें कोई ऐसी मसला नहीं है, बिल्कुल मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आज के टॉपिक के हवाले से कोई भी ऐसी टिप जो आप आम आवाम को अपने अंदाज में बताना चाहें, हमें कोई मैसेज देना चाहें, जो भी आपकी मर्जी। मैं आवाम को यही कहना चाहूंगा कि जिन पेशेंट्स को पता है कि उनको गॉल स्टोन्स हैं और मल्टीपल मिथ्स इधर उधर से सुन के कि वो मैंने ऑपरेशन करवाया उसमें मसला हो गया, ये वो, उन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको पता है कि आपको गॉल स्टोन्स की बीमारी है और आपको बार बार तकलीफ हो रही है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसकी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की तरफ जाएं, क्योंकि हम आम रूटीन में इसको बिल्कुल लाइट लेते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं, बार बार अटैक होते रहते हैं, पित्ते के अंदर ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं कि जब अल्टीमेटली पेशेंट की हम इमरजेंसी में सर्जरी करते हैं तो वो बाले जान पेशेंट के लिए भी होती है और सर्जन के लिए भी। अमूमन जो आधे घंटे का ऑपरेशन है उसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं या खुदा ना खास्ता ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, पित्ता फट जाता है
वो जहर जो है पेट के अंदर फैल जाता है या लबलबे की सोजिश हो जाती है, उसमें जो क्लिनिकल कंडीशन है वो पेशेंट की ऐसी हो जाती है कि वो दोबारा वैसी नहीं हो सकती जैसे वो मेडिकली फिट था। तो खुदारा अगर आपको ये मसला है तो एज अर्ली इसका वर्कअप करवाएं और इससे इसकी सर्जरी करवाएं ताकि आपको ये दोबारा बार बार मसला ना हो और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज के टॉपिक को हम सब लोगों के लिए एक आगाही का टॉपिक बनाया। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुताबिक आप तमाम लोगों को आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो आप आदमजी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के चैनल पर भी और फेसबुक के पेज पे भी हमें अपनी राय से, अपनी सजेशन से आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह।